अबे भाई रुक जा, देता हूँ। ये ले। अरे साहब, ये 5 रुपए का ठीपा क्यों दे दिया? इससे तो एक समोसा भी नहीं आएगा। तो तूने समोसा खाना ही क्यों है? 5 का पकोड़ा आ जाएगा, वो खा लियो। मर्जी वाले हो साहब, क्या कह सकते हैं। चलो एक पकोड़ा ही खा लूंगा। रुको, मेरे होते तू ऐसे नहीं जा सकता। लगता है फंस गया गुरु। शायद इस कमीने ने मुझे मोबाइल उठाते हुए देख लिया है। मेरी तो इस पे तवज्जो ही नहीं गई। इसके साथ डील बनानी पड़ेगी। ए भाई कुछ मत कहना, आधा आधा कर लेंगे। मुझे आधा नहीं चाहिए। तो फिर पूरा रख ले भाई, लेकिन मुंह मत खोलना अपना, बहुत मार पड़ेगी। मुझे पूरा भी नहीं चाहिए। भाई मुझ गरीब पे तरस खा लो भाई। तेरी गुर्बत को देख के ही मैंने फैसला किया है कि तुझे इधर से ऐसे नहीं जाने दूंगा। 10 रुपए समोसे के दे के भेजूंगा। समोसे की बात हो रही है? तू गंजे बहुत अच्छा आदमी है रे, थैंक यू। रुक, कोई भिखारी। अब क्या हो गया है? इसे कहीं शक तो नहीं पड़ गया मेरे ऊपर? जी हुक्म साहब जी। मुझे याद है, रमजान का महीना चल रहा है, ज़कात और फितराने के पैसे देने थे, ले लोगे? क्यों नहीं लेंगे साहब जी, हमारा तो धंधा ही यही है, दे दो। अच्छा मैं देता हूँ। भैया आप अभी से फितराना क्यों दे रहे हैं? फितराना तो ईद के करीब देते हैं। अबे गंजे क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहा है? नहीं भाई, फितराना हमेशा रमजान का महीना शुरू होते ही देना चाहिए। ईद के करीब देने से बेहतर है ईद से पहले हकदारों तक मदद पहुँचाती जाए, ताकि उनकी ईद भी अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही बात है भाई। ईद वाले दिन बंदा थोड़ी ना जाके कपड़े शपड़े ले सकता है, आप पहले ही दे दें। ये लो भाई, ये लो। शुक्रिया भाई। वैसे ये तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? ये फुटबॉल खेलते हुए टूट गया था। फुटबॉल तो टांगों से नहीं खेलते। मैं उस दिन बाजू से खेल रहा था ना। रुकना भाई, अब क्या हो गया? मैंने भी फितराना देना है, ये पैसे लेते जाओ। अबे वाह यार, ये दुकान तो बहुत लकी साबित हो रही है मेरे लिए। निकल लेता हूँ अब। इसकी जगह 16 प्रो मैक्स दिखा दें। अभी दिखा देता हूँ भाई साहब। 60 प्रो मैक्स है, ये वाली जगह खाली क्यों है? भाई साहब यहाँ पे मोबाइल पड़ा था, आपने उठाया है? नहीं नहीं भाई, मैं मोबाइल क्यों उठाऊंगा? आपके सामने खड़ा हूँ, आपने यहाँ मोबाइल रखा ही नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से 60 प्रो मैक्स यहाँ पे रखा था। तेरे मालिक ने तो फतराना दे दिया, तू भी कोई ज़कात शिकात निकाल दे। गार्ड, इस भिखारी को जरा अंदर भेज। अंदर साहब बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? लगता है फिर कोई फितराना देंगे। आज तो इस दुकान से अमीर होके जाऊंगा। जी भाई साहब, लाएं कोई सदका ज़कात। भाई साहब यहाँ से हमारा मोबाइल गायब हो गया है। हाँ भाई, मोबाइल गायब हो गया है। मुझे आते साथ ही लगा था कि इस दुकान में कोई जिन भूत है जो चीजों को गायब कर रहा है। आप किसी पीर बाबा को बुला के दम करवाएं। तुम इस भिखारी को पकड़ के जरा इसकी तलाशी लो, मैं उधर से आ रहा हूँ। मेरी क्यों तलाशी ले रहे हो भाई? भिखारी जरूर हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा है। यहाँ कहाँ से मोबाइल आ गया? मानता हूँ मैं भिखारी हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। भाई इसके पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसके पास। देखा, खामखा बेइज्जती कर दी ना मेरी। पहले गरीब की इमदाद करते हो, फिर उसे ही बेइज्जत कर देते हो। भाई साहब मैं मादरत चाहता हूँ, खामखा आप पे शक किया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। तेरी की कमीने, मोबाइल चोरी करता है साले। टूटे हुए बाजू में मोबाइल छुपा के जा रहा था। दूध वाला भाई 2 किलो दूध देना। पैसे मैं नकद लूंगा। और हाँ, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पे नया आया हूँ, और ये ऊँटनी का दूध है ना? पागल हो गया क्या? ये भैंस का दूध है। भैंस का दूध नहीं चाहिए हमें, ऊँटनी का दूध चाहिए। बेवकूफ आदमी, खामखा मेरा टाइम जाया किया। अबे साले, कैंची सो रहा है, उठ। हाँ, दूध वाला आ गया। दूध वाला चला भी गया, तुझे पता ही नहीं है। पाइप तो ठीक से पकड़ता, सारा दूध नीचे गिरा दिया है। अब क्या करूं, मेरी आंख लग गई। अंकल जी 4 किलो दूध कर दो गाय का। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। ये क्या? ये ड्रमी तो मेरी गाय के दूध की फूल थी, ये खाली कैसे होगी? अरे अंकल जी ये देखो, इसके पीछे तो सुराख हुआ है। ये सुराख कैसे हो गया? अब क्या करना है? करना क्या है, दूध वाले के पीछे चलते हैं और दोबारा कोई जुगाड़ लगाते हैं। चल। लगता है अभी जो पिछले घर वालों ने मुझे रोका है ना, जरूर उनकी शरारत होगी। इनकी तो मैं। रुको अंकल जी, वो देखो। क्या ये वही लोग हैं? हाँ, ये वही लोग हैं। लगता है ये फिर से वही शरारत करने आ रहे हैं। अब की बार इनको रंगे हाथों पकड़ना है।
सोलो कमीनों, मेरा दूध चोरी कर रहे थे। रुको, मारो मत इनको, सरदार के पास ले चलते हैं, वो खुद फैसला करेंगे। ले चलो। चल सरदार, मैं आपके इलाके का दूध वाला हूँ। इस कमीने ने मेरी दूध की कैन भरी हुई फाड़ के दूध चोरी कर लिया है। इसको ऐसी सजा दे दोबारा चोरी करने के लायक ही न रहे। सरदार, ये 1.5 फुटिया भी इसी के साथ था। सरदार जी, इसका कोई कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है। इस चोरी का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरा। सारा कसूर तो सरदार साहब आपका है। क्या बकवास कर रहे हो? दूध तुम दोनों ने चोरी किया है, कसूर मेरा कैसे हो गया? जी बिल्कुल आपका ही कसूर है। मैं तो इनको जानता तक नहीं, लेकिन सुबह जब मैं इनके घर के आगे से गुजर रहा था। अम्मा जी, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती जाके किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। अगर कोई मुझे छोटे मोटे काम पे रख लेता, माँ जी 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा लाता। लेकिन अम्मा जी, आज रात ही हमें भूखा सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह मदद करेगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आज रात तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस बेचारे का दूध चुरा के इनका पेट भरने की कोशिश की है। लेकिन आप तो इस इलाके के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको कितना वसी रिज़्क दिया हुआ है। सिर्फ फैसले करना या पंचायतें लगाना ही एक सरदार की जिम्मेदारी नहीं होती। आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तो आपके कुत्ते भी शान से दूध पी के सोते हैं, और आपके ही इलाके में ये इंसान भूख से मर रहे थे। सफेद पोश हैं, इसलिए आपसे भीख मांगने नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमसायों के हकूक के बारे में जरूर हम सबसे सवाल करेंगे। शाबाश लड़के, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारे दूध का नुकसान भी मैं पूरा करूंगा। और छोटे, तुम घर जाओ, तुम्हारा राशन भिजवाता हूँ मैं। शुक्र है मालिक, तूने मुझे इस काबिल बनाया।